नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो आप सभी ने आज बाजार में देखा, क्या वो ट्रेलर है या पिक्चर हो गई है खत्म? इसका जवाब तो हमें मिलेगा मंडे को। इसका जवाब हमें मिल जाएगा देर रात में, वैसे तो आज जब अमेरिका का बाजार ट्रेड करेगा, क्योंकि कल बहुत खराब स्क्रीन थी लेट नाइट, मैंने शॉर्ट भी बनाया था। और आज आप सभी ने अगेन अमेरिका डाउ फ्यूचर नैस्डैक फ्यूचर काफी खराब दिख रहे हैं। भारतीय बाजार भी टूटा, डे लो पे बंद हुआ है। लेवल्स के हिसाब से ब्रेकडाउन आ गया है 24,750 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए था, बट हुआ। लेवल सजेस्ट कर रहे हैं लगभग 24,400 तक की जर्नी अपने बाजार के लिए खुलते हुए दिख रही है, यानी 300 पॉइंट्स और उसके बाद एक सपोर्ट आएगा। वो सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा देन अगेन हम आगे के लेवल्स को भी निकालेंगे। बट एक बाजार में करेक्शन बनती भी थी, आ रही है तो अच्छी बात है। जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी चली जाएगी और सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि 25,000 पे हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मैं फ्रेश कैपिटल डालूं ना डालूं, मेरे को ये सही भाव तो है खरीदने के लिए, बाजार लाइफ हाई पे है। तो एक डिप आ जाएगी तो साइकोलॉजी थोड़ी शांत हो जाएगी कि नहीं, मैंने गिरावट में लिया है। चाहे 1000 पॉइंट की डिप हो तो उसे गिरावट लगेगी, और जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है ना, वो भरपूर नेगेटिव साइड पे हो जाएगा। इस 1000 पॉइंट्स की डिप में ही बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो बहुत बुरी तरीके से टूट जाएंगे। इनफैक्ट स्टॉक तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब से टूट रहे हैं। बाजार लाइफ हाई पे था, कल भी स्टॉक्स तो टूटे थे, परसों लाइफ हाई पे था, परसों भी टूटे थे। तो बाजार में स्टॉक्स तो कंटिन्यू टूट रहे हैं। नहीं टूट रहा है तो इंडेक्स, और नहीं टूट रहे हैं तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियां, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एफएमसीजी की भी चुनिंदा नाम है, बाकी पूरा बाजार टूट रहा है। जितने भी फेवरेट्स थे, जितने भी पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स थे, सब टूट रहे हैं। मैं आपको एक बार लिस्ट बताना चाहूंगा दोस्तों, बड़ी लंबी लिस्ट निकलेगी वैसे तो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कवर करूं। ऑटो सेक्टर जो सबको पसंद आ रहा है वो सारा बहुत अच्छा कर भी रहा है, लाइफ हाई पे ये ऑटो इंडेक्स, लेकिन आप देखो आज कितनी बुरी तरीके टूटा। आइशर मोटर 4700 हो गया, 5000 का इसका लाइफ हाई है, तो ज्यादा नहीं टूटा है, 2.5% ही टूटा है। आप कह सकते हो लाइफ हाई से ही गिरा है आज, क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर खराब थे। आगे मारुति कल्ली लाइफ हाई लगाया, आज टूट गया, ऑटो सेल्स नंबर खराब थे, ऑटो इंडेक्स खराब होने के चलते टूटा है। आगे अगर आप एमएनएम की बात करें, इसके तो नतीजे भी उतने दमदार नहीं थे। स्टॉक 3000 का हाई लगा के लगभग दो बार उसने कोशिश कर लिया ऊपर निकलने की, बट निकल नहीं पा रहा। आप कह सकते हो डबल टॉप टाइप फॉर्मेशन बनाई है स्टॉक ने और नीचे आने के लिए तैयार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी एमएनएम का चार्ट थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है। मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए लगभग 2550 टू 2600 का लेवल टेस्ट कर सकता है, यानी यहां से भी 150 पॉइंट और टूट सकता है। इनफैक्ट पूरा ऑटो आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी वीकनेस दिखने लगेगी आपको। मेटल्स की बात करें ये कंटिन्यू टूट ही रहे हैं, इनकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। बीते 2 दिनों में थोड़ा सा रिबाउंड जरूर आया था आपके लिए बेस मेटल्स के प्राइसेस में, बट अगेन वापस से गिरा, तो मेटल इंडेक्स ने आज दम तोड़ दिया। रियल एस्टेट इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है कि चलता है तो लाइफ हाई पे चलता है, मींस की टॉप गेनर में आ जाता है, और टूटता है तो टॉप लूजर में आ जाता है। आज वापस से गिरा है। डीएलएफ जो हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली मुझे 863 पे मैंने डिस्कस किया, 900 के पार तक निकला था, आज 3.5% टूट गया। ओबरॉय रियलिटी में गिरावट थी, फिनोक्स लिमिटेड में गिरावट थी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में गिरावट थी, लोधा में मतलब कोई ऐसा शेयर ही नहीं है रियल एस्टेट का जो टूटा ना हो। ये भी टूट रहे हैं। ये लाइफ हाई वाले स्टॉक है जो टूट रहे हैं ऊपर से। आप पूरा रेलवे क्षेत्र देखो, डिफेंस क्षेत्र देखो जो आप सभी का फेवरेट रहा है, पीएसयू सेगमेंट देखो वो भी टूट रहा है। तो कोई ऐसी ग्रुप सेक्टर है ही नहीं जो नहीं टूट रहा है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको क्वालिटी चेक करनी चाहिए। देखो मैंने हमेशा कहा है, जो बाजार में चलता नहीं है ना बाजार की तेजी में, वो बाजार की गिरावट में गिरता भी नहीं है। बाजार की तेजी में क्या एशियन पेंट का शेयर चला? नहीं चला। बाजार की तेजी में क्या अदानी ग्रुप के शेयर्स चले थे? अदानी पोर्ट्स तो अपने दम पर चला था, अदानी एंटरप्राइज अपने दम पर चला था, बाकी कुछ चला नहीं चला, वो गिरेंगे भी नहीं। एशियन पेंट आज भी हरे निशान में था। डीवीज लैब पूरा फार्मा कहां से कहां हो गया, ये स्टॉक नहीं चल रहा था, लेकिन अब चलना ऐसा शुरू हुआ है कि अब वो गिरावट में भी नहीं गिरता है। कल उसके नतीजे आने हैं, कैसे नतीजे आएंगे वो मैं जरूर आप सभी के साथ कवर करूंगा, लेकिन आज स्टॉक 5000 के पार जरूर निकल गया है। तो एक्शन है, भरपूर है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक। एचडीएफसी बैंक सबका ट्रोलर है, सब इसको ट्रोल करते हैं, सबको खराब लगता है। आज खराब बाजार में क्या सहारा था? एचडीएफसी बैंक की तो था। 1.25% ऊपर बंद हुआ है, 1.25% ऊपर बंद हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 3658 करोड़ का कामकाज हुआ है स्टॉक में आज, 3500 करोड़ का। जोमेटो तो एक एक्सेप्शनल केस था, आज का 10,000 करोड़ का काम हुआ है इसमें। आज 12% की तेजी भी बन गई है जोमेटो के स्टॉक में। आगे मैं अगर और स्टॉक्स की लिस्ट निकालूं तो मेरे को कुछ ऐसा स्पेशल नहीं मिलेगा कि कुछ मिलेगा, नामी स्टॉक मिल जाएगा। IEX कंटिन्यू आपसे कह रहा हूं, पावर एक्सचेंज है, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो।
आज स्टॉक 195 की क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 198 का हाई लगाता हुआ दिखा है। तो गिरते बाजार में भी IEX, एशियन पेंट, डीवीज लैब बहुत लंबे समय से, अदानी विलमार, अदानी ग्रुप, ये स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करें कि अगर कहीं पैसा इस भाव पे लग सकता है तो ये स्टॉक हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं है बाजार में जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे। हाँ, चलते जा रहे हैं, कब तक चलेंगे पता नहीं है, लेकिन मैं रिस्क रिवॉर्ड देखूंगा वो मेरे फेवर में नहीं है। अब यहां से आगे क्या करना चाहिए? देखो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ करोगे तो गलत बैठ जाओगे। अगर आप बेचकर भाग जाओगे गलत है। किस रीजन से बेच रहे हो? ग्लोबल टूट रहा है, वापस बढ़ जाएगा, कोई फंडामेंटल रीजन अभी आया नहीं है। तो मेरे को लगता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर रहेगा, कभी कुछ टूटेगा तो कभी कुछ बढ़ेगा। आपको लिस्ट बनानी है क्वालिटी स्टॉक्स की, और उन क्वालिटी स्टॉक्स में गिरावट में एक्यूमुलेशन करने के मौके ढूंढने हैं। कल तक सबके पास पैसा था तेजी में लगाने के लिए, आज जब गिरावट हो रही है तो किसी के पास पैसा भी नहीं होगा। सभी कहेंगे भाई पैसा ही नहीं बचा, पैसा ही नहीं बचा। गलत समय पे नहीं लगाना चाहिए ना। और स्टॉक में से कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। टाटा मोटर्स पे मैंने आपके साथ 1080 पे कहा था, 100 में से 20 रुपए निकाल सकते हो आप। 1150 पे अगेन बोली यही चीज। आज रिजल्ट्स के बाद 4% टूटकर 1096 आ गया, दोबारा मिल गया ना 1080। अब हमें पता है रिजल्ट्स भी अच्छे आए, सब कुछ अच्छा है, स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। तो जो 20 रुपए निकाले थे वो भी वेट करेंगे, जैसे ही मौका मिलेगा दोबारा खरीद लेंगे। आप गलती क्या कर रहे हैं हम लोग की, पूरा बेच देते हैं, पूरा खरीद लेते हैं। भाई ये करना ही नहीं है आपको कभी भी, तो फंसोगे हमेशा। तो ये मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो थी स्टॉक स्पेसिफिक, क्या करें क्या ना करें, कहां पे फोकस करें कहां पे ना करें। होप आपको सही से सारी चीजें समझा पाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।